प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। भाई बहनों, आइए आज के विषय में, आज के दिन में प्रभु ने सुंदर सा टाइम दिया है। आज उसकी उपस्थिति में चलेंगे हम लोग। आइए मेरे साथ वचन को देखेंगे। आज का विषय है यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को कब सुनेगा। भाई बहनों, आज का विषय है, लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को कब सुनेगा। भाई बहनों, आइए मेरे साथ रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के 9 वचन से देखेंगे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? भाई बहनों, अपने आप को दीन करो, नम्र करो, आपके प्रभु जरूर प्रार्थना को सुन लेगा। आइए मेरे साथ देखेंगे रोमियो 12 अध्याय के 9 वचन से देखेंगे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाई बहनों, आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। आपने प्रभु से प्रेम रख रहे हो, उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हो कि जब तक मुझे जो चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो मिल गए, उसके बाद प्रभु को भूल गए। बहुत सारे भाई बहन हैं, प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक उनको उस चीज़ की आवश्यकता होती है, जब तक उन्हें वो चीज़ मिल नहीं जाती। जैसे वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो गई, प्रभु ने दे दिया, वैसे प्रभु को साइड में कर दिए। हालेलुया। तो भाई बहनों, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। हम आपका प्रेम दिखावा प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम निष्कपट होना चाहिए। प्रेम में कोई कपट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। बुराई करने वालों के साथ आप समय ना दो, बुराई करने वालों के साथ आप बैठे नहीं। भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आपको प्रभु की योजनाओं में, प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। आपको बुराई करने वालों के साथ नहीं बैठना है, नहीं तो पता लगे शराबी बैठ गए 2 बोतल लेके, उसके बाद मगन है, आप भी जाओ हाँ में हाँ मिलाते चले जाओ। आप प्रभु को जानने वाले हो, आपके ऊपर प्रभु अपना आत्मा दिया है, अपना आत्मा उड़ेला है, आपको अपनी पावर से भरा है, आपको मुर्दा जिंदा करने की सामर्थ्य दिया है, बीमार को चंगा करने की सामर्थ्य दिया है। आप जाओ और उन शराबियों के साथ बैठ जाओ और जो वो बुराई करें उनके साथ हाँ में हाँ मिलाए रहो। तो ऐसे मसीह जीवन नहीं होना चाहिए भाई बहनों। तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। बुराई करने वालों के साथ बुराई ना करो, बुराई से घृणा रखो और भलाई में लगे रहो। जहाँ पे कोई लाचार है, कोई समस्याओं में है, कोई लाचार है तो उसकी मदद कर दो। कोई समस्या में है, कोई गिरा है उसे उठा दो। कोई बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी मदद कर दो, उसकी दवा करवाओ। हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है। समझ लो भाई बहनों, मसीह इसी का मतलब होता है। मसीह मतलब बचाने वाला होता है। ये नहीं कि कोई गिरा तो उसे ढकेल दो, इसका मतलब मसीह नहीं हुआ। मसीह का मतलब जैसे कोई गिरा है उसे उठा दो, कोई बीमारी में है उसकी दवा करवाओ। हालेलुया। कोई कर्ज में है उसकी भी हेल्प करो। इसका मतलब है कि मसीह यानी कि बचाने वाला, अगर मसीह में है आप लोग, अगर प्रभु आपको बचाने वाला बनाया है, तो जैसे प्रभु का चाल चलन था वैसे हम लोगों का भी चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। भाई बहनों, आगे वचन कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे भाई हैं, भाई भाई में ही गोली चल जाता है, मारपीट हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने प्रभु से अपना टाइम, प्रभु को पहला टाइम नहीं दिया। अगर आप प्रभु को पहला टाइम देते तो शायद आपके घर में झगड़ा नहीं होता। हालेलुया।
जब भी उठे आप अपने घुटने को प्रभु के सामने टेक दें कि प्रभु मैं अपने जीवन को प्रभु तेरी ओर देता हूं, मैं अपने सारे जीवन को प्रभु आपके हाथ में देता हूं। प्रभु मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मेरे भाई भाई में मेल मिलाप रहे, कोई भी ईर्ष्या कोई झगड़ा ना होने पाए, मेरे परिवार में प्रभु तनाव ना होने पाए। आपने प्रभु को टाइम दिया, वो दुष्ट का कार्य नहीं होगा आपके परिवार में। जो आपके परिवार में तनाव था, आपके भाई भाई में फूटन था, आपने भाई भाई में प्रेम नहीं रखा, वो प्रभु आपके जीवन में प्रेम पैदा करेगा, प्रेम उत्पन्न करेगा, आपके भाई भाई के जीवन में प्रेम करेगा, प्रेम देगा, प्रेम। हालेलुया। भाई बहनों, भाई भाई के प्रेम, भाईचारे के प्रेम, एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अगर आपका एक भाई आपसे घृणा भी करता है, फिर भी ये नहीं कि जैसे वो करता है वैसे आपको करना है। अगर वो आपसे घृणा करता है, आपसे नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, फिर भी आपका कर्तव्य है, अगर आप प्रभु को जानते हैं तो आप अपने भाई के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसका मन बदले भाई का। हालेलुया। और हमारे भाई भाई में मेल मिलाप हो, निश्चय प्रभु आपके भाई भाई के जीवन में मेल मिलाप करेगा और आपके उसके जीवन से घृणा दूर करेगा, आपको ऊंचाई पे ले जाएगा और आपके साथ साथ आपके भाई को भी ऊंचाई पे ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अगर आप पाना चाहते हो तो पहले आपको देना होगा। हालेलुया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको 5,000 रुपए की जरूरत है, अगले भाई से आपको 5,000 की जरूरत है, अगर वो आपसे पहले आपसे मांगा है कि भैया मुझे मेरी मदद कर दो, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, अगर आपने पहले उसे 100 रुपए दिया होता तब जाके उससे 5,000 रुपए आप ले सकते थे कि नहीं? हालेलुया। अगर आपको देने से पहले, आपको पाने से पहले आपको देना होगा। जब आप देते हैं तभी आप पाने की आशा रखते हैं, तभी पाने की लालसा रखेंगे। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप पा नहीं सकते। अगर आपको देना है, अगर आप देते हो तभी आप पा भी सकते हो। हालेलुया। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अगर आपकी जरूरत, अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, अगर आपने अपने भाई की हेल्प किया है तो भी आपकी हेल्प के लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। अगर प्रभु ने आपको कोई काम दिया है तो अपने काम में आलसी ना हो। नहीं तो सोचोगे कि मैं काम नहीं करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरा पेट भरेगा। प्रभु पेट तो भरेगा भैया, परंतु आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा भी तो करना होगा। अगर प्रभु ने आपको सुसमाचार सुनाने का वरदान दिया है, काम दिया है, तो वो तो पूरा करना ही होगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको कोई बिजनेस दिया है कि बेटा तू बिजनेस कर और साथ साथ मेरा प्रचार कर, मेरी सेवा कर, और जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो बीमारी में समस्या हमें हैं, उनके तक मेरा सुसमाचार पहुंचा, अपना बिजनेस करता रहा, अपना और मेरा सुसमाचार पहुंचाता रहा, तो ये तो करना ही होगा। आपको प्रभु बिजनेस दिया है, अपना बिजनेस करते रहिए, उसके बाद लोगों को सुसमाचार देते रहिए। हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगर कोई गरीबी में है उसके लिए भी मदद करो, आपका कर्तव्य है। अगर प्रभु ने आपको उस लायक बनाया है, आपके पास कोई आता है, भैया मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मेरा बच्चा बहुत से बीमार है, बुखार में है, उसकी सांस फूल रही, बिल्कुल मरने की अवस्था पे है, आपके पास है, फिर भी आप कह दे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। भाई बहनों ध्यान से समझ लेना, वचन सिखाता है, बाइबल का वचन बताता है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है, तू जो बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आपके सामने अपनी प्रॉब्लम को कोई शेयर किया, अपनी प्रॉब्लम को कोई आपसे बताया कि भैया मेरे बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा मरने पर है, प्लीज मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे दे दो। अगर आपके पास है तो इनकार मत करो। अगर इनकार किए कि नहीं है तो समझ लो कि नहीं होगा। अभी है लेकिन आने वाले टाइम में नहीं होगा, समझ लेना। हालेलुया। भाई बहनों अगर आपके पास है तो आप उसकी मदद जरूर करो। ये मत कहो कि मेरे पास नहीं है। अगर आप उसकी मदद करते हो तो वो परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा।
आपकी आवश्यकता को जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु जो आपको काम दिया है उसको काम करते रहो, आलसी मत बनो। अगर आलसी बन के बैठोगे तो कहां से जीवन चलेगा भैया, कहां से चलेगा? समझ रहे हैं? हालेलुया। और आत्मिकता का जो प्रभु दिया है वरदान, आपको आत्मिकता में बढ़ना है। आत्मिकता में आप कैसे बढ़ेंगे? आपको निरंतर प्रार्थना करना है। सुबह सबसे पहले उठ जाना है। उठते ही पहले अपना टाइम फोन को नहीं देना है कि मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया है, देखे मेरा दोस्त मैसेज किया, उसको देख ले, व्हाट्सएप मैसेज किया है, मैं उसको गुड मॉर्निंग पहले बोल दूं। नहीं भाई बहनों, सचेत सावधान हो जाओ। सबसे पहला टाइम प्रभु को आपको देना होगा, तब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे और निश्चय आप दूसरे की मदद करने वाले बनेंगे। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। आपको कोई चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपका 3-4 साल तो लग जाएगा ही, है ना? हालेलुया। 3-4 साल लग जाएगा। अगर सोचो कि मैं आज एग्जाम देने गया, एग्जाम दिया और कल से मेरे पोस्टिंग हो जाना चाहिए, मेरे ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, मैं टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना चालू कर दूं, ऐसा इम्पॉसिबल है। वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने आशा नहीं रखा। हालेलुया। धीरज नहीं रखा। आशा में आनंदित रहो। अगर आपने कोई काम किया है, कोई एग्जाम दिया है, आशा रखो कि प्रभु पे आपकी आशा होना चाहिए कि जरूर प्रभु मेरी निराशा को आशा में बदलेगा, जरूर प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करेगा। मैं एग्जाम दे के आया हूं, टीचर का एग्जाम दे के आया हूं, प्रभु मुझे जरूर टीचर बनाएगा। आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए, यीशु पे आपका भरोसा होना चाहिए। निश्चय प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह पानी पे चल रहा था, पतरस ने कहा, पतरस थोड़ा जिद्दी टाइप का था, पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं आपकी जैसा। हालेलुया। यीशु मसीह हाथ बढ़ाया, प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाया, चल आजा मेरे पीछे, मेरे पैर को देख, जैसे मैं चलता हूं वैसे चल। हालेलुया। और पता है पतरस जो है, जैसे जब तक यीशु मसीह के पैर को देखता रहा, वो पानी पे चलता रहा। पानी था, पानी भरा था, लेकिन पानी के ऊपर चल रहा था। पतरस पानी पे चल रहा था यीशु मसीह के साथ साथ। जैसे यीशु मसीह के पैर को देखना बंद किया, यीशु मसीह के चाल को देखना बंद किया, उसको घमंड आया कि अरे मैं तो पानी पे चल रहा हूं, तुरंत वो डूबने लगा। चिल्लाया, आवाज दिया, हे प्रभु मैं तो डूबा जाता हूं। यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसको थाम लिया। हालेलुया। भाई बहनों, अगर प्रभु ने आपको चुना है, आपको दिया, तो आपको आशा में आनंदित रहना होगा। हालेलुया। आशा में, जैसे प्रभु ने कहा कि मेरे पैर को देखता रहा और मेरे पीछे पीछे आ। आपको जो आशा दिया प्रभु के बेटा, अगर कोई आपके लिए प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी किया कि तुमको प्रभु बढ़ा रहा, तो आशा रखो, धीरज रखो कि हाँ निश्चय प्रभु मुझे बढ़ा रहा है। जरूर प्रभु आपको बढ़ा रहा है, आपको आशा रखना है। जिस प्रकार पतरस आशा रखा ना, लेकिन आपको आशा नहीं तोड़ना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे देख, मेरे पांव को देख और मेरे पीछे पीछे आ, वो भी पानी पे चलता गया। लेकिन जैसे उसने अपनी आशा को तोड़ा, उससे क्या हुआ? डूबने लगा। आशा को नहीं तोड़ना है, आशा को कभी भी नहीं तोड़ना है। अपनी आशा को प्रभु पे लगाए रहना है। अपनी आशा को कहां पे लगाए रखना है? प्रभु की ओर लगाए रहना है कि प्रभु जब मेरे लिए अपना खून बहा सकता है, अपने आप को कुर्बान कर सकता है, तो मेरी जरूरत को क्यों पूरा नहीं कर सकता? प्रभु जब मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता है, याईर की मृत लड़की को जिंदा कर सकता है, कोढ़ी को चंगा कर सकता है, दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को चंगा कर सकता है, तो मुझे क्यों नहीं चंगा करेगा? अरे वही तो परमेश्वर आपका है, जिसने उस लाजर को जिलाया, जिसने याईर की मरी बेटी को जिलाया, जिसने अंधों की आंखें खोली, कैंसर को दूर किया। अरे वही तो प्रभु आपका भी है। वो प्रभु
वो प्रभु महान है, वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो कोई और नहीं है। वो प्रभु का वचन कहता है, मैं जैसे पहले था वैसे आज भी हूं। वो युगान युग एक समान रहता है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। मनुष्य बदल जाते हैं परंतु वो परमेश्वर नहीं बदलने वाला। निश्चय भाई बहनों, प्रभु के सामने दीन और नम्र बन के आओ, वो प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी जरूरत को पूरा करेगा और आपको उच्च स्थान पे ले जाएगा, ऊंचाई पे ले जाएगा। आपको बुराई नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। हालेलुया। ये में देख लेंगे, रोमियो 13 अध्याय के 10 वचन पे देख लेंगे। हालेलुया। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम किसी की बुराई को नहीं करता। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करेंगे। आपके अंदर प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, मसीह का प्रेम है, तो आप अपने भाई की बुराई नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने अगुए की बुराई नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रेम है तो आप अपनी कलीसिया की बुराई नहीं कर सकते, अपने परिवार की बुराई नहीं कर सकते। हालेलुया। इससे आपका प्रेम सिद्ध होता है कि आपका प्रेम कितना है, आप कितना प्रेम रख रहे हो प्रभु से, कि क्या आप मसीह में, सच्चे मसीह में हैं। हालेलुया। क्या आप सच्चे परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर के पुत्र, सच्चे परमेश्वर बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। ये माने नहीं रखता कि आप प्रभु में हो गए और मनमानी चाल चलते रहो। शराब पीना नहीं बंद हुआ, पाप करना नहीं बंद हुआ, व्यभिचार करना नहीं छोड़े, मसीह में चल रहे हो, ये आपका मसीह जीवन नहीं होगा। जैसे अगर आप मसीह में आ गए हो, प्रभु में आ गए हो, अगर आप मसीह हो गए, यानी कि मसीह का मतलब बचाने वाला हो गए हो, आपको प्रभु बचाने वाला बना दिया है, तो आपको अपनी चाल से भी फिरना होगा, मनमानी चाल नहीं चलना होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना होगा, बुराई नहीं करना होगा, अपने भाई से प्रेम रखना होगा, स्नेह रखना होगा। हालेलुया। आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए, बुराई से घृणा रखना होगा, भलाई में लगे रहना होगा और आशा में आनंदित रहना होगा। हालेलुया। नित्य प्रार्थना में लगे रहना होगा। आपके लिए, आपके जीवन, आपके परिवार में कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना, आपके गांव में कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना, अपने भारत देश में शांति के लिए प्रार्थना करना होगा आपको। अपने जो आप जिस देश में रह रहे हो वहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन के लोगों के लिए और जो भी लोग हैं सबके लिए आपको प्रार्थना करना होगा। अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आमीन। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूं दीनता और नम्रता के साथ प्रभु, आपके प्रति झुकता हूं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने मेरे अंदर होकर लोगों से बातें किया। आज मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को सुने प्रभु जी और अपने मन को फिराना चाहा प्रभु जी, इनका मन बदलने पाए, इनका मन, इनका हृदय परिवर्तित हो जाए प्रभु जी। आज यदि इनके भाई के जीवन में, इनके भाई के लिए इनके जीवन में घृणा है, नफरत है, किसी भी प्रकार का नफरत, तो इनके जीवन से नफरत खत्म हो जाए। अपने पड़ोसी के लिए नफरत खत्म हो जाए, हाथ तक अंधकार के बल टूट जाए। परमेश्वर निश्चय आज इनकी प्रार्थना को सुन पिता, या जहाँ पे रुके हैं, जहाँ पे सूखे, निस्सूखापन इनका जीवन से खत्म होने पाए। यदि बीमारियों में सूख गए प्रभु तो इनको बीमारियों में प्रभु बीमारियों से चंगा कर, इनका जीवन हरा भरा जीवन होने पाए, इन्हें आत्मिकता में बढ़ा परमेश्वर, इन्हें पावरफुल कर मेरे पिताजी, इन्हें अपनी पावर से भर दे मेरे प्रभु जी। ये अपने पड़ोसी से बैर नहीं परंतु प्रेम रखने वाले बने, ये पड़ोसी की बुराई करने वाला नहीं परंतु प्रशंसा करने वाले बने परमेश्वर, ये अपने भाई की बुराई करने वाला नहीं परंतु प्रशंसा करने वाले बने मेरे परमेश्वर। आज इनकी प्रार्थना को सुन प्रभु जी, आज निश्चय इस वचन के द्वारा इनके परिवार में शांति होने पाए, इनके जीवन में शांति होने पाए, सभी भाई बहन के जीवन में शांति होने पाए, सभी भाई बहन के जीवन में आशीष होने पाए, पावर होने पाए। इनका बंद बिजनेस खुल जाए, बंद कोखे खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, अंधकार के बल टूट जाए, इनकी बुरी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लॉक से खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में बहुतायत की आशीष होने पाए, इनके प्रभु जो गरीब है गरीबी से अमीरी में आ जाए यीशु मसीह के नाम में, गरीब इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनका जीवन आशीषों का जीवन होने पाए, इनके जीवन में आशीषों को सोता बहने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ निश्चय इनके जीवन में शांति होने पाए। धन्यवाद मेरे पिता कि आपने मेरे सुन लिया, इनके जीवन आत्मा प्राण को आपके लिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हुए मांग लेते हैं, आमीन आमीन।